अयोध्या से खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा आदेश आ चुका है। चढ़ावा चोरी के 8 आरोपी की न्यायिक हिरासत बढ़ चुकी है। आरोपियों की हिरासत 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। चढ़ावा चोरी मामले में चौथी बार बड़ी रिमांड। तो देखिए, जिस तरीके से नई एसआईटी टीम का गठन किया गया है और अब उसी तर्ज पर देखिए लगातार जो लोग हिरासत में लिए गए थे उनकी रिमांड बढ़ा दी गई है। क्योंकि देखिए, जो नई एसआईटी टीम है वो अपने तर्ज पर या फिर कहें तो अपने हिसाब से काम करेगी और नई रिमांड लेकर के फिर से उनसे पूछताछ करेगी। नए सिरे से तमाम पहलुओं पर जांच की जाएगी और इसी के तर्ज पर देखिए एक नया आदेश आ चुका है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा आदेश सामने आ गया। चढ़ावा चोरी की 8 आरोपी की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। आरोपियों की हिरासत 10 अगस्त तक बढ़ाई गई है। चढ़ावा चोरी मामले में चौथी बार बड़ी रिमांड। तो देखिए, जिन आरोपियों पर ये शिकंजा कसता जा रहा है उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चौथी बार ऐसा हुआ है कि उनकी रिमांड बढ़ी है, उन्हें कोई भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। चाहे हम बात कर ले टिन्नू यादव की, चाहे हम बात कर ले अन्य साथियों की, सभी पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ा ये बड़ा मामला, जिसमें देखिए एक बड़ा आदेश आ गया है। तमाम जो लोग अभी आरोपी हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जो गिरफ्तार हैं, उनकी रिमांड को बढ़ा दिया गया है। और संभवतः कारण यही है कि जो नई एसआईटी टीम बनाई गई है वो फिर से अपने स्तर पर जांच प्रक्रिया कर रही है, तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। सभी रिपोर्ट्स को फिर से खंगालने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो बैंक के खातों को लेकर के हो, चाहे जो अघोषित प्रॉपर्टीज या फिर पैसे को लेकर के हो। तमाम बातों पर फिर से जांच प्रक्रिया जारी हो चुकी है और इसी के तर्ज पर देखिए, जो आरोपी गिरफ्तार थे, जो हिरासत में थे, उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है, उनके रिमांड को बढ़ा दिया गया। और इस खबर पर आकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, देखिए लगातार ये जो शिकंजा है इन आरोपियों पर कसता जा रहा था। हालांकि नई एसआईटी टीम का भी गठन कर दिया गया, जिसमें बड़े बड़े जो एसआईटी के जो अधिकारी हैं वो मौजूद थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब चौथी बार इनकी रिमांड को बढ़ाया गया है। तो क्या ये हम मान लें फिर से जो जांच प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया गया है? बिल्कुल बता दूं प्राची कि जिस तरीके से ये जो है चौथी बार इनकी जो है न्यायिक अवधि बढ़ाई गई है और इस तरीके से ये जो है यहाँ पर जब वर्चुअली जो है इनका पूरा जो है पेशी हुआ, उसमें जो है एंटी करप्शन कोर्ट ने जो है इनकी जो न्यायिक अवधि है वो बढ़ाई है और 14 दिनों की बढ़ाई है। 10 अगस्त तक ये अब सभी जो है जेल में रहेंगे। लेकिन जहाँ तक बात की जाए कि जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक जो है पुलिस ने कई बार इनको कस्टडी रिमांड में लिया है, बारी बारी से 8 आरोपियों को कस्टडी में रिमांड में लेकर और कड़ी पूछताछ की है और इनके बताए हुए कई स्थानों पर दबिश देकर और कई स्थानों पर जाकर जो है माल बरामदगी की है। इसके अलावा इनके पास से जो है 3 कार, मोटरसाइकिल, आभूषण और कई तरीके की चीजें बरामद की है। लेकिन अब सबसे बड़ी जो चीजें हैं वो है धनराशि की बरामदगी। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि एंटी करप्शन कोर्ट ने इनकी जो न्यायिक अवधि बढ़ाई है उसमें ये सारी चीजें शामिल होंगी और 14 दिन का जो इनका न्यायिक रिमांड अवधि बढ़ाई गई है उसमें कड़ी पूछताछ होगी। आकाश, देखिए जब पहले शुरुआती दौर में जब इनको हिरासत में लिया गया था, इनकी गिरफ्तारी हुई थी, तब तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही थी। इनके घर को खंगाला जा रहा था, बैंक अकाउंट्स को खंगाला जा रहा था, तमाम उन मुद्दों पर भी गौर किया जा रहा था कि आखिर इनका जो कद है वो कैसे देखते देखते बढ़ा। तो क्या अब इन्हीं पहलुओं पर फिर से जांच प्रक्रिया चल रही है या फिर कुछ नए सुराग मिले हैं? देखिए बता दूं कि इनसे पूछताछ में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं पुलिस को, जो पुलिस उस पर काम कर रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि नई एसआईटी का गठन भी हुआ है और एसआईटी में जो शामिल है, इसके अलावा जो है जो लखनऊ आईजी है किरण यश और इसके अलावा 2 अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, जिसमें डीआईजी जो है सोमेन वर्मा और इसके अलावा एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर है और इसके अलावा एक एडिशनल एसपी है। तो इस तरीके से कई चीजें हैं और जो जांच का दायरा है वो व्यापक है और व्यापक में इस तरीके की जो है अभी जो है जो इनकी न्यायिक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना है, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों